नमस्कार सभी देशवासियों को। मन की बात में आपका स्वागत है। ओम नमो भगवते सारे देश का भ्रष्ट तंत्र देवाय नमः। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो ट्रकों पर भ्रष्टाचार है ये किस हद तक छाया हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सर्वे करता हूं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि जो सच्चा भारतीय जिसकी रगों भारत का खून दौड़ता हो वही मेरा वीडियो देखें, अन्यथा ना देखें। जिनको अधूरा ज्ञान है वो भी ना देखें, क्योंकि मैं अपनी पंचायत से शुरू करता हूँ। मेरी पंचायत ग्राम पंचायत पौड़ियाँ, तो वहाँ एक गांव के लड़कों ने पोस्ट डाली जो घर से बाहर कभी निकले ही नहीं कि जी हमारे गगनाड़ा में, ग्राम पंचायत पौड़ियाँ गाँव गगनाड़ा में 30 घर हैं, तो हमारे को आज तक सड़क नहीं बनी है। नंबर 1, पहली बार गगनाड़ा में 12-15 घर हैं, इससे ऊपर नहीं है, 30 तो नहीं है, 12-15 घर हैं, सड़क बनी हुई है। थोड़ा टुकड़ा आगे बचा होगा, ऐसी पोस्टर डालूंगा तो नहीं बनने वाला बच्चे हो। और आपसे एक और निवेदन करूँ गंगनाड़ा निवासियों से कि आप एक सरकार से डिमांड करो कि हमारा गंगनाड़ा में एयरपोर्ट नहीं है। जो हमारे आदमी विदेशों में रहते हैं वो दिल्ली उतरते हैं एयरपोर्ट, वहाँ से हमारे को लाना पड़ते हैं, तो वो गंगनाड़ा में एक एयरपोर्ट भी, उसकी भी डिमांड कर दे, शायद वही बन जाए तुम्हारी पोस्ट डालने से। आप घर से बाहर निकले नहीं, पोस्ट में कुछ डाल दो, हो गया, ऐसा कुछ नहीं था बच्चे। अब मैं चलता हूँ श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार, ये ट्रांसपोर्ट में छाया हर लाइन में। इसको मैं गिना सकता हूँ अकेला ही। शायद भारत के 543 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, 4-4.5 पूरे हिंदुस्तान के विधायक, 29 राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे वहाँ के डीसी, कलेक्टर, एसपी, जजेस भी सड़क में चलते हैं, ऊपर उड़ के जाते। किसी को रोड में दिखता भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे आंखों में पट्टी बांध के घूम रहे हैं ये लोग। ठीक है। अब जो गाड़ी श्रीनगर से कन्याकुमारी सेब भर के चलेगी, गाड़ी चलेगी नंबर 1 अंडरलोड, उसके डॉक्यूमेंट होंगे पूरे, लेकिन उसको कहाँ कहाँ प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी मैं गिनती करवाता हूँ। शायद किसी भी माननीय के दिमाग में ना हो, जो 543 सांसद हैं, किसी के दिमाग में ये बात ना हो। अगर होती, ये भ्रष्टाचार और आरक्षण ना हो तो देश आज भी सोने की चिड़िया है। लेकिन इन लोगों ने, नेताओं ने मिट्टी की चिड़िया बना रखी, पर काट दी गई हैं। और जो गाड़ी श्रीनगर चलेगी जम्मू तक की 350 किलोमीटर, 3-4 हज़ार रुपये उसके पुलिस वाले खा जाएंगे, स्टार में साथ पैसे लेंगे वो। आगे पंजाब में पहुंच रखी, पंजाब वाले बोले हमारे माथा टेको। आगे छोटा टुकड़ा हिमाचल का पड़ेगा, वो भी कटोरा लेके बैठे हो, हमारे कटोरे में कुछ डालो। फिर पंजाब पड़े, फिर पैसे लगेंगे। अगर मुकेरिया दसूबा के एरिया में होशियारपुर DTO आ गया तो वो अपनी मन मर्जी के साथ पूरा भाड़ा ही ले जाएगा। जो कन्याकुमारी रहेगा बहुत दूर श्रीनगर से। आगे जलंधर, लुधियाना चले जाओ, आगे पटियाला जाते सब लोग अपनी तरह लूटते जाएंगे। आगे हरियाणा में घुस जाओ, अम्बाला से लेकर दिल्ली तक लूट पड़ी हुई है हरियाणा में भी। हाईवे में जो गाड़ियां ओवरलोड चल रही हैं, बिना GST के चल रही हैं, बिना GST के वजन माल ढो रही हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि उनकी अधिकारियों से, नेताओं से सेटिंग है, पैसे आते हैं उनको खुले। और हमारे ऊपर जो नियम साल चल रहे हैं उनके सारी खाना पूर्ति चलानो, जुर्माना जो जुर्माने हैं। आगे दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में एक चौटारी गाड़ी को 3,800 रुपये की एंट्री फीस रखी है। फिर ट्रैफिक वाले 38 किलोमीटर, दिल्ली का एरिया 40 किलोमीटर नहीं है, कहीं से भी घुस जाओ 38 किलोमीटर, दाएँ बाएँ 38 किलोमीटर है। उसके आगे दिल्ली क्रॉस कर लो, हरियाणा में चले जाओ, 100 किलोमीटर हरियाणा का टुकड़ा वो भी लूटेंगे आगे। फिर दिल्ली से लगभग 600-650 किलोमीटर राजस्थान का एरिया, हरियाणा और राजस्थान एरिया पार करते हैं हम। शाहजहाँपुर से लेकर निवाड़ा तक लगभग 500-550 किलोमीटर राजस्थान का एरिया पार करेंगे। उसमें गिनाता हूँ शाहजहाँपुर जो RT ऑफिसर राजस्थान का सबसे बड़े डकैत वहाँ बिठा रखे हैं राजस्थान सरकार ने। उसके बाद 20 किलोमीटर आगे बैरोड RT वो लूटेगा, 20 किलोमीटर आगे कोटपुली RT वो लूटेगा, आगे 20-30 किलोमीटर आगे शाहपुरा वो लूटेगा, आगे जयपुर में 32 RT और सभी लूटेंगे। और जयपुर से लेकर किशनगढ़ तक 100 किलोमीटर हाईवे में है, वहाँ पर RTO ने हाईवे के किनारे अपनी जगह लेकर के झाड़ बना के, कांटे लगा के, जो गाड़ी पैसे न दे उसको वहाँ अपने झाड़, अपना कांटा करा के पैसे लेते हैं, झाड़ बंद करते हैं, पार्किंग लेते हैं। सरकार पता नहीं कहाँ सोई पड़ी आज भी, पता नहीं सोने विदेशों में जाती है। अब गडकरी ने ध्यान किया 2019 का मोटर व्हीकल एक्ट का विदेशों में, शायद ये मंत्री हमारे सोने में मान्य विदेशों में जाते हैं, इंडिया में सोते नहीं है। ठीक है। अब उसमें जयपुर पार करो, बगरू RT लूटेगा, दुदू RT लूटेगा, कृष्णगढ़ RT लूटेगा, कृष्णगढ़ 30 किलोमीटर नसीराबाद है, वहाँ RT लूटेगा, आगे विजयनगर RT लूटेगा, आगे 50 किलोमीटर भीलवाड़ा वहाँ RT लूटेगा, 50 किलोमीटर आगे भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ है, वहाँ भी RT लूटेगा, दबा के लूट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। फिर जाके रही बात निम्बाड़ा में, निम्बाड़ा RT लूटेगा। फिर MP का बॉर्डर शुरू होता नई गाँव, वहाँ तो टायरों के हिसाब से रिश्वत लेते हैं। आज से नहीं ले रहे, जब से मध्य प्रदेश की नींव पत्थर रखी है 1954 से रखी, तब से लोग लूट रहे हैं।
2005 में हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन कराया था, मैंने 19 आदमी सस्पेंड कराए थे वहाँ पर, तो मात्र 15 दुकानदारी बंद रही थी। फिर वहाँ काले शीशे शूशे लगाकर बड़े तरीके से फिर लूट चालू हो गई। नई गाँव लूटे, नई गाँव चले जाओ, नई गाँव मंदसौर, रतलाम, नागदा, धार होते हुए धामनोद, ऊपर से रोड आएगा आगरा टू बम्बई नेशनल हाईवे 3 नंबर, उसमें चलेंगे 200-250 किलोमीटर हम लोग। तो उसमें सेंधवा बॉर्डर फिर MP वाले लूटेंगे, दबा के पैसे लेते हैं एंट्री महीने की। फिर आगे महाराष्ट्र में लूटेंगे, महाराष्ट्र में घुस जाओ आगे पलासनेर बॉर्डर, शिरपुर, नरडाना, धुलिया RTO लूटेगा। मनवाड़ है आगे, मनवाड़ से 3 नंबर रोड छोड़ के अंदर को जाएंगे हम लोग अहमदनगर रोड में। जब तो एक औरंगाबाद रोड गया, चाड़िंग औरंगाबाद, तो एक अहमदनगर मिलेंगे जाकर 16 पर, यानी कि महाराष्ट्र का 500-600 किलोमीटर हम लोग सफर तय करते हैं। दबा के लूट, अहमदनगर RTO, पूरे महाराष्ट्र में RTO पुलिस सब लूट रहे हैं, चोर भी लूट रहे हैं, वहाँ पर शरेआम में पैसे ले रहे हैं। अहमदनगर और औरंगाबाद में मिलिट्री के नाम से कंटोनमेंट की पर्चियां काटते हैं ट्रकों की 20-30 रुपए की एक ट्रक की, लेकिन वो 20-30 पर्चियां इकट्ठी काट देंगे, स्टेपलर लगा के 500-400 ड्राइवर से डंडे के जोर पे ले लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जो आदमी कश्मीरी सेब लेके चला कन्याकुमारी से, तो वो कितने की पंचायत करेगा रास्ते में, सब जगह वो प्रताड़ित होता जाएगा। लेकिन आज दिन तक किसी भी 543 सांसदों में एक भी सांसद का ध्यान नहीं है कि ऐसा काम हो रहा है। आगे आप चले जाओ 16 से आगे, टाकरी बॉर्डर, महाराष्ट्र का बॉर्डर पड़ेगा, वहाँ ही पैसे लेंगे वो, मन मर्जी नहीं देंगे तो उनका जो कलम लिखी 7 बजे पूरा सत्य है। आगे आप चले जाओ झलकी बॉर्डर पड़ता है, वहाँ भी कई शिफ्टिंग ऑपरेशन हुए, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा लूटा कर्नाटका। वहाँ पर तो कमिश्नर, जो भी DTO PTO RTO सबको पैसे टैक्सी भरवाते, कोई बोलता नहीं है, कोई शासन प्रशासन नहीं है। हालांकि झलकी बॉर्डर बिल्कुल साथ में पुलिस चौकी है, सबको पैसा आता, भाई कौन पूछ रहा है। ट्रकों के पास तो इतना पैसा दिख रहा है सरकार को, लोगों को, कि पैसों से भरे हुए हैं। 1 लाख रुपये सैलरी लेने वाला आदमी 5-10 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाले ड्राइवर से भीख मांगता है पिटोरा लेकर के। अब तो बताओ राजा कौन हो, भिखारी कौन हो? लाखों रुपये लेने वाला भिखारी हो, 8-10 हज़ार सैलरी लेने वाला राजा वो, उसका चलान मन मर्जी से कर देंगे, अपनी जमीन बेच बेचारा पूरा करेगा वो। इस कदर भ्रष्टाचार हो गया है कि पाप का घड़ा भर के आज फूटेगा। अब तो अभी कर्नाटक में चले जाओ, पूरे झलकी से लेकर बेंगलोर तक 600-650 किलोमीटर सफर है वो। तो नेशनल हाईवे 13 नंबर रोड पड़ता है, 16 पर से लेकर चित्रदुर्गा तक। उसमें स्टेशन आते हैं बीजापुर, आलमट्टी, शिमोगा का एरिया आ जाता है, बीच में दावणगिरी का, हौसपेट, चित्रदुर्गा, सारे RTO जगह नाके लगा के बैठे हैं। एक RTO 20-20 आदमी लेके बैठा, महोदय कोई पूछने वाला नहीं है। 4-5 आदमी सरकारी हैं, 20 आदमी पूरे गांव के नौकर रखे हैं दिहाड़ी पे, पूरी रात भर लूटते हैं वो लोग, दिन भर लूटते हैं। बेंगलोर तो आगे चित्रदुर्गा से आ जाएगा नेशनल हाईवे रोड, बॉम्बे टू चेन्नई 4 नंबर नेशनल हाईवे, उसमें चलते हैं 200 किलोमीटर हम, हो जाता है बेंगलोर तक। बेंगलोर में भी RTO भरमार है, पुलिस की भरमार है। बेंगलोर पार कर लो आगे, मनवाड़ में सूर बॉर्डर पड़ता है तमिलनाडु का, वहाँ लीलन का बहुत बड़ा प्लांट है। तो वहाँ पर भी मन मर्जी से तमिलिए लूटेंगे, बोलेंगे कश्मीरी सेब दे, पेटी दे के जाने तो हम चलान करेंगे, जे करेंगे वो करेंगे, मन मर्जी से लूटे। कश्मीरी बेचारा क्या करेगा, वो कश्मीरी भाषा बोलेगा, तमिल बोलेगा। अभी आदरणीय मोदी ने बोला कि एक देश एक टैक्स, एक GST, एक फलाना। हमारे लिए तो 29 देश हैं, 29 राज्य घूमते हैं, 29 देश हमारे लिए वो। जैसे आप तमिलनाडु में एंट्री कर जाओ, सूरा मन मर्जी से लूटेंगे। आगे चले जाओ 100 किलोमीटर कृष्णागिरी, आगे सेलम है, धर्मापुरी है, कोयम्बतूर है, 300-350 किलोमीटर तमिलनाडु का एरिया तैयार करेंगे। अब आगे केरला में जाएंगे, कोयम्बतूर से आगे हम पालघाट होते हुए केरला में घुस जाएंगे। तो केरला के हर शहर के 2 नाम है, पालघाट, त्रिचूर, एर्नाकुलम, कोचीन, थिरुवनंतपुर, त्रिवेंद्रम। तो ये कोयम्बतूर से लगभग 400 किलोमीटर त्रिवेंद्रम जाएंगे हम लोग। केरला में लूट कम है, केरला में जो है जो भी उनका नियम है, इस गाड़ी से 100 लेंगे, 200 लेंगे, उस हिसाब से उन्होंने गल्ला बना रखा है। दुकान होते हैं मंदिर में, उसमें पैसे डाल दो, वहाँ डाल दिए, साहब जाओ। तो ये हिंदुस्तान की कन्या, अब त्रिवेंद्रम से 60 किलोमीटर मात्र कन्याकुमारी है। तो ये मैंने पूरा रास्ता तय कर दिया कश्मीर से कन्याकुमारी। इसमें कितने सांसदों के एरिया आते हैं, कितने विधायकों के, कितने मंत्रियों के, कितने SP, कितने कलेक्टर, कितने DM, कितने जज, क्या सारे आंखों पट्टी बांध के बैठे हुए? किसको अंतरिक्ष रोड में क्या हो रहा है? ये मेरे देश का हाल है, ये सिस्टम है। जिसने कभी ट्रक में बैठकर देखा वो बन गया प्रधानमंत्री, केंद्रीय प्रधानमंत्री। बहुत चाहिए उसको, साइकिल से लेकर के हर रोड में व्हीकल चल रहा उसको चलाए वो प्रधानमंत्री, उसको मानता हूँ सफल प्रधानमंत्री। और जो जहाँ हिंदुस्तानी की राय ले, बहुत से नेता के बच्चे विदेशों में पढ़ के आ रहे हैं, नेता बन जा रहे हैं। जो विदेशों में पढ़ के आ रहा है उसको क्या मालूम गन्ने को गुड़ कहाँ लगता है, जड़ में लगता है, के ऊपर लगता है, कि और प्रक्रिया है। और हमारे माननीय जी तो विदेशों में ध्यान करने जा रहे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का। कमाल है माननीय गडकरी जी। मैं गडकरी से 1 घंटा बहस करना चाहता हूँ, खुले हैं बिल्कुल। उसमें पूरे हिंदुस्तान का मीडिया और पूरे हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट यूनियन हो, मैं सवाल करूंगा, गडकरी मेरे सवाल का जवाब दे, मैं मान जाऊंगा। ये क्या है मेरे भारत का सिस्टम? ये नेता लोग वोट मांगने बड़े अच्छे से हाथ जोड़ के आते हैं, मौका दे के पाँव पड़ने तैयार रहते हैं। बाद में तो ऐसे से हमारे ऊपर इन्होंने ऐसा नियम बना दिया है, कुछ तो ये निचोड़ लेते हैं, बाकी बोलते हैं प्रशासन तुम निचोड़ लो।
और मैं हर विषय में चर्चा करता हूँ, लेकिन मैं खाली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही करूँगा अभी तक। ये मान लीजिए गाड़ियाँ बहुत सी अभी भी भीलवाड़ा में फंसी हुई हैं, केला लेके आई हैं, उनकी हाइट का चलान कर रहे हैं। आपको सावन के महीने में केला खाने को चाहिए, मंदिर चढ़ाने को। ये ड्राइवर कितनी प्रताड़ना झेलता हुआ आपके पास पहुँचा रहा, 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना कर रहे हो हाइट का। क्या गडकरी जी केले का पाउडर बना के लाए हम लोग? मुझे जवाब चाहिए, जवाब दें मुझे गडकरी जी। इस टाइम ड्राइवरों को कितनी की ये समस्या हो रही है, कितनी की प्रताड़ना झेल रही है आपके नियम की। आपने ये नियम कहाँ क्या खा के बनाया था पता नहीं। सारे 543 के 43 सांसद यानी वो किसी आंखों में है नहीं लाइट की। ये ट्रकों में क्या हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टरों में क्या हो रहा है? एक ट्रक 30-35 लाख साल का टैक्स दे रहा है, डीजल के ऊपर टैक्स के और टैक्स जो भी है 30-35 लाख एक टैक्स से सरकार खा रही है साल का। इनका पेट फिर नहीं भर रहा, फिर प्रशासन काट रहा हमारे को। कुछ रहम करो, रहम, पब्लिक पे दया करो, कुछ दया। माननीय जी प्रजा की भी सुन लो, मोदी जी आप भी सुन लो। बहुत अत्याचार हो रहा है इस देश में। हम आपके बहुत से बातों से खुश में, लेकिन ये मोटर विकल्प 19 बनाया ना, इसमें बहुत ही पब्लिक बहुत ही आक्रोश में है। मैं आशा करूंगा प्रधानमंत्री जरूर इस पर कोई निर्णय अच्छा लेंगे, जरूर उनके संज्ञान में बात जाएगी और हमारे लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।